Hello students, today we are start lesson number 4 wonderful world means सुंदर खूबसूरत विस्मयकारी दुनिया। What feelings arise in you? क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं तुम में? When you think of the gifts, जब तुम सोचते हो गिफ्ट के बारे में, तोहफे के बारे में, that the mother earth has given you, जो कि पृथ्वी माँ ने, धरती माँ ने तुम्हें दिया है। जो गिफ्ट पृथ्वी ने हमें दिए हैं उसके बारे में कवि पूछता है कि तुम क्या सोचते हो। और इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं विलियम ब्राइटी रेंड्स। तो पोयम का नेम और पोएट का नेम दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे एक वंडरफुल पिक्चर बना हुआ है जो साफ स्वच्छ वातावरण को दिखा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेंजा। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। ग्रेट यानी महान, वाइड यानी विशाल विस्तृत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक अद्भुत। वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया होती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो हम पृथ्वी कहेंगे। तो पृथ्वी के बारे में कवि ने लिखा है कि तुम बहुत महान हो, बहुत विशाल हो, बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत हो। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, मतलब तुम चारों तरफ से अद्भुत पानी से घिरी हुई हो। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और सुंदर सी घास तुम्हारे ब्रेस्ट पर, तुम्हारी छाती पर उगी हुई है। वर्ल्ड, पृथ्वी, यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड, तुम पहनी हो सुंदर सी पोशाक। यानी ये जो घास तुम्हारी छाती पर उगी है, ये सुंदर सा पानी तुम्हारे ऊपर है, ये सब तुम्हारी क्या है? ड्रेस्ड, पोशाक। नेक्स्ट स्टेंजा है द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। कवि कह रहा है कि सुंदर सी हवा मेरे ऊपर से गुजरती है। एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, और सुंदर सी वाइंड, वाइंड मतलब तेज़ हवा का झोंका, एयर यानी हवा और वाइंड यानी तेज़ हवा का झोंका पेड़ों को शेक करता है, हिलाता है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, यहाँ पे एयर के बारे में बात की गई है कि ये जो हवा के झोंके हैं, ये जो हवा है ये चलती है पानी पर। एंड विल्स द मिल्स, और यही घुमाती है, विल्स यानी घुमाती है, मिल्स यानी पवन चक्कियों को। तो यहाँ पे एयर की बात की गई है कि पृथ्वी के ऊपर जो हवा बह रही है वो जब तेज़ चलती है तो पेड़ों को हिलाती है, वो पवन चक्कियों को भी घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और ये बातें करती है अपने आप से। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ी की ऊंचाई पर। जब हम पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं तो वहाँ जो हवा की आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो वो कह रहा है कि वो अपने आप से वहाँ पे बातें करती हैं। तो यहाँ पृथ्वी की विशालता के बारे में, हवा के बारे में बात की गई है। नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड स्टेंजा। यू फ्रेंडली अर्थ, तुम मेरी दोस्त हो पृथ्वी। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो, यानी तुम कितनी दूर तक फैली हुई हो। विद द वीट फील्ड्स दैट नोट, गेहूं के लहराते खेतों के साथ। द रिवर दैट फ्लोज, बहती हुई नदी के साथ। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स, शहरों और बगीचों के साथ। एंड क्लिफ्ट्स एंड आइसलेस, और पहाड़ियों और द्वीपों के साथ। यानी ये सब तुम्हारे ऊपर हैं और इन सब के साथ तुम कितनी दूर तक फैली हुई हो। एंड पीपल अपॉन यू, और लोग जो तुम पर चलते हैं, रहते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, कई हज़ारों मीलों तक। कि पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और इन सब के साथ पृथ्वी बहुत विशाल है। फोर्थ स्टेंजा। ओह यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, यहाँ पे कवि कह रहा है कि तुम बहुत ग्रेट, बहुत विशाल हो, बहुत महान हो, और मैं बहुत छोटा, मैं बहुत तुच्छ। आई ट्रिम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं ट्रिम्बल यानी सिहर जाता हूँ, काँप जाता हूँ जब सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। वर्ल्ड, पृथ्वी, दुनिया, एट ऑल यानी तुम्हारी पूरी दुनिया के बारे में। एंड येट, और तब भी। व्हेन आई सेड माई प्रेयर टू टुडे,
एंड येट, और तब भी, व्हेन आई सेड माई प्रेयर टुडे, आज जब मैं प्रे कर रहा हूँ, आज जब मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ। अ विस्पर इनसाइड मी, एक फुसफुसाहट मेरे अंदर होती है, यानी एक हल्की सी आवाज़ मेरे अंदर से आती है। सीम्ड टू से, और ऐसा लगता है कि वो कह रही है, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से ज़्यादा हो, यानी तुम्हारे पास पृथ्वी से कुछ ज़्यादा है। दो यू आर सच ए डॉट, जबकि तुम हो केवल एक डॉट, एक बिंदु, यानी पृथ्वी के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास वो है जो पृथ्वी के पास नहीं है, जबकि मनुष्य सिर्फ एक डॉट मात्र है। यू कैन लव एंड थिंक, वो क्या है जो मनुष्य के पास है, जो तुम्हारे पास है, वो है लव एंड थिंक, वो है कि तुम प्यार कर सकते हो, तुम सोच सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। सो हियर, तो यहाँ पे हमारी पोएम होती है फिनिश। आई थिंक आपको इसका अर्थ समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। वॉट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अटायर मीन्स पोशाक क्या है। आंसर, द अटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ द सीज, द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक है वाटर ऑफ द सीज, यानी समुद्रों का पानी, एंड द ग्रीनरी ऑफ द लैंड, और भूमि की हरियाली। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पोशाक क्या है, और आंसर है कि पृथ्वी की पोशाक है समुद्रों का पानी और हरियाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड, क्यों पृथ्वी को कवि अपना दोस्त समझता है, मानता है। आंसर है, द पोएट रिगार्ड्स, कवि मानता है, अर्थ एज अ फ्रेंड, पृथ्वी को एक दोस्त, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि वह हमें देती है, प्रोवाइड यानी देना, फूड एंड वाटर, खाना और पानी, टू लिव, जीवन जीने के लिए, ऑन एज वेल एज, और ठीक उसी तरह, परमिट्स, वो हमें रहने देती है, सिटीज़ एंड गार्डन्स, शहर और बगीचे बनने देती है, टू ग्रो ऑन इट, अपने ऊपर, यानी पृथ्वी हमें खाना और पानी तो देती है, उसके साथ अपने ऊपर शहर बनने देती है और गार्डन्स को बनने की अनुमति भी देती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मेक द पोएट ट्रिम्बल, पोएट यानी कवि, ट्रिम्बल, ट्रिम्बल यानी सिहरना या कांपना। तो क्वेश्चन है कि कवि कब कांप जाता है। द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस, यानी महानता के विचार से ही, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, मेक्स द पोएट ट्रिम्बल, कवि कांप जाता है, यानी जब वो पृथ्वी की महानता के बारे में सोचता है, विशालता के बारे में सोचता है, तो वो कांप जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट मेक्स द पोएट थिंक दैट, वो क्या बात है जिससे कवि सोचता है कि मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, मनुष्य भगवान की सबसे महानतम रचना है, यानी मनुष्य सबसे महान है। भगवान ने जो भी रचनाएं बनाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा महान मनुष्य है। तो वो कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को महान बनाती है। द पोएट थिंक्स दैट, कवि ऐसा सोचता है कि मैन इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन, मनुष्य भगवान की सबसे महानतम रचना है, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन, वह ही केवल एक ऐसा है, हु कैन लव एंड थिंक, जो प्यार कर सकता है और सोच सकता है, मतलब सोचने, समझने और प्यार करने की जो क्वालिटी है वो केवल मनुष्य के, इसीलिए कवि मनुष्य को भगवान की महानतम रचना मानता है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा 4th चैप्टर। इसमें 4 ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। मुझे आशा है कि आपको मेरा समझाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।